Good morning, everyone. Bachas, welcome to my channel, Accounts Uncomplicated. And the topic I'm covering right now from the economics, that is National Income Estimate या Accounting. ठीक है बच्चा, तो मैंने एक क्वेश्चन डाला जिसमें मैंने रिकंसाइल करना सिखाया, फिर मैंने ग्रॉस वैल्यू एडिड मेथड पर पूरा वीडियो डाला। मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूं और बाकी मेथड भी इस लेक्चर में कंटिन्यू कर रहा हूं। लेट्स बिगिन विद दैट। चलिए, सो टॉपिक इज नेशनल इनकम एस्टिमेट्स या नेशनल इनकम अकाउंटिंग। चलिए आइए बेटा, there are two producing sector A and B in an economy. Calculate GDP at market price और नेशनल इनकम निकालनी है। बच्चा याद रखना, दो सेक्टर हैं, सेक्टर ए एंड सेक्टर बी। चलिए, तो देखिए बेटा, सेक्टर ए ने कितनी सेल्स की, देखो बेटा क्लासिफाई कर रहा हूं बेटा, सेक्टर ए और सेक्टर बी। चलिए बेटा, इस तरफ आउटपुट लिखूंगा और इस तरफ इनपुट रखूंगा। आपको ऐसे क्लासिफाई नहीं करना, ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं। चलिए, सेल बाय ए, सेल बाय ए, सेल बाय ए। बताओ बेटा, सेक्टर ए ने कितना सेल किया है? सर जी 1000। इज इट क्लियर? सेल रिप्रेजेंट्स आउटपुट, सेल रिप्रेजेंट्स आउटपुट। ओके, सेल बाय बी, बी ने कितना सेल किया है? गॉड सर, बी ने सेल किया है 2000। सेल रिप्रेजेंट्स आउटपुट। ओके, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक किसका? बी का। बताइए बेटा, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक कितना दिया है? -200। कितना दिया है बेटा? -200। ठीक है, सो बेटा स्टॉक इज ऑल्सो कंसिडर टू बी आउटपुट। सो ओ का मतलब बेटा इट इज एन आउटपुट। ओके, फिर दिया है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ ए। बेटा तो क्या निकल कर आ जाएगा इससे? चेंज इन स्टॉक कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा चेंज इन स्टॉक? बेटा क्लोजिंग में से ओपनिंग क्या कर दो? माइनस। इज इट क्लियर? देखिए बेटा, क्लोजिंग कितना दिया है? गॉड सर 50 दिया है और ओपनिंग 100 दिया है, तो चेंज इन स्टॉक कितना होगा? 50। तो बेटा सेक्टर ए की सेल्स 1000 है, सेल रिप्रेजेंट्स आउटपुट। चेंज इन स्टॉक कितना है बेटा? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इज चेंज इन स्टॉक, दैट इज 50। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स आउटपुट। सेक्टर बी की सेल्स कितनी बेटा? 2000। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स आउटपुट। चेंज इन स्टॉक कितना है? -200। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स आउटपुट। ओके, अब बेटा आउटपुट है तो क्या जरूर होगा? इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इनपुट जरूर होगा, बिकॉज बेटा बिना कुछ लगाए कुछ भी प्रोड्यूस नहीं होता। इज इट क्लियर? तो नीचे देखिए, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बाई सेक्टर ए। बताओ बेटा इन्होंने कितना परचेज किया है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बाय ए कितना है? गॉड सर 500। बताओ ये क्या रहा होगा? इनपुट, दैट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और बेटा इनका परचेज कितना है? सेक्टर बी का परचेज कितना है? गॉड सर 600। कितना है? 600। ओके, तो इस तरीके से सेक्टर ए ने 500 रुपीज का गुड्स परचेज किया। परचेज मींस इनपुट, इट इज अ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और इसे कितने सेल, दैट इज 1000 का सेल भी कर दिया और
50 क्या है, स्टॉक भी है। तो बेटा 1000 में -50 ऐड किया तो बताइए बेटा आउटपुट क्या रहा। गौर से 950 और इनपुट क्या रहा 500। क्या रहा 500। बताओ बेटा आउटपुट का टोटल कितना है 950 और इनपुट का टोटल कितना है गौर से 500। ऐसे ही सेक्टर बी में देखिए, यहां आउटपुट का टोटल कितना आ रहा है 1800 और इनपुट का टोटल कितना आ रहा है गौर से 600। और बोलो बेटा जीवीए जीडीपी मार्केट प्राइस क्या होती है, आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो देखो बेटा यहां पर आउटपुट कितना है 950 और इनका आउटपुट कितना है 1800। लो बेटा सेक्टर ए एंड सेक्टर बी इनका है 950 और इनका कितना है 1800। ओके। और सर इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है, इनका 500 है और इनका कितना है बेटा गॉड सर 600 है। ओके, ये रहा 500 और ये क्या रहा 600। तो बेटा बताइए इन्होंने 500 के इनपुट को 950 आउटपुट में तब्दील किया है, चेंज कन्वर्ट किया है। दैट इज 450 इज द वैल्यू एडिशन, दैट इज जीडीपी मार्केट प्राइस ऑफ सेक्टर ए। और इन्होंने 600 के इनपुट को 1800 आउटपुट में चेंज किया है, दैट इज 1200। इस तरीके से बचा। कोई हमारी जीडीपी पूछे, क्या पूछे जीडीपी पूछे तो कितनी आएगी, कोई जीडीपी मार्केट प्राइस पूछे तो बेटा कितनी आएगी बेटा यहां पर एक चीज मैं इग्नोर कर गया हूं, एक्सपोर्ट बाय बी। तो बेटा बी में सेल भी हुआ है 2000 और बेटा इन्होंने क्या किया है एक्सपोर्ट भी किया है 70। इसका मतलब बेटा इनका जो आउटपुट है वो कितना है 1870। तो बेटा सेल किया है दैट इज आउटपुट, एक्सपोर्ट किया है दैट इज आउटपुट, चेंज इन स्टॉक हुआ है दैट इज आउटपुट। तो आउटपुट तीन चीजों से मिलकर बनता है, सेल, एक्सपोर्ट और चेंज इन स्टॉक। तीनों को टोटल कर लो दैट इज टोटल आउटपुट, में से माइनस क्या कर दो परचेज। तो बेटा ये क्या है 1870। तो ये कितना आएगा 1270। तो बताओ बेटा सेक्टर ए का जीडीपी कितनी है, जीडीपी मार्केट प्राइस कितनी है। गौर सर आउटपुट माइनस इनपुट दैट इज 450 और सेक्टर बी की कितनी है। गौर सर आउटपुट है 1870, इनपुट है 600 दैट इज 1270। बेटा इसको मैं टोटल कर लूं तो 1720 हमारी क्या होगी जीडीपी एमपी। ओके, और क्या पूछा है गौर सर, इन्होंने पूछा है नेशनल इनकम। चलो बेटा यदि आपने मेरे पुराने वीडियो सुने हैं तो बताओ बेटा जीडीपी में से क्या माइनस कर दूं। गौर सर डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो गौर सर ये मालूम क्या बन जाएगा, ये बन जाएगी डोमेस्टिक इनकम। इसे हम लोग कहते हैं एनडीपीएफसी। तो बताओ बेटा कितना डेप्रिसिएशन दिया है। बेटा डेप्रिसिएशन को हम लोग कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहते हैं। तो क्या दिया है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल विच इज ऑल्टरनेटिवली नोन एज डेप्रिसिएशन। कितना दिया है कितना दिया है 180 और इनडायरेक्ट टैक्स पेड बाय ए एंड बी कितना दिया है 120। तो लो बेटा हमने 180 और 120 क्या कर दिया माइनस कर दिया।
लो बेटा 180 और 120 मैंने माइनस कर दिया, तो ये कितना आ गया 1420। गॉड सर ये इसे क्या कहेंगे, डोमेस्टिक इनकम या एनडीपीएफसी। और बेटा इसमें यदि आप ऐड कर दो NFIA, अब तक तो ये एक्रोनिम याद हो गया होगा, NFIA मींस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो बेटा आपकी आ जाएगी नेशनल इनकम। क्या आ जाएगी, नेशनल इनकम आ जाएगी, जिसे हम लोग कहते हैं NNPFC। देखो बेटा कितना दिया है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना दिया है बेटा, दिया है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना दिया है, दैट इज 20, दैट इज 20। लो बेटा हमने 20 और ऐड कर दिया, तो मेरे बेटा 1440 हमारी क्या आ गई, नेशनल इनकम, दैट इज NNPFC। सो बच्चा प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड रिपीटेडली प्रैक्टिस दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट प्रॉब्लम। ले लिया, हाँ बेटा फिर आप ये भी स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन एग्जाम में ऐसे मत करना बेटा। एग्जाम में क्या करना, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस परचेज विल गिव यू जीडीपी एमपी ऑफ सेक्टर ए, और इसमें करना सेल्स प्लस एक्सपोर्ट प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस परचेजेस। तो ये आपको तो ऐसे करके मत करना, इन दोनों को ऐड करके इसे माइनस कर देना, ए सेक्टर की जीडीपी आ जाएगी, इन तीनों को ऐड करके इसको माइनस कर देना, तो सेक्टर बी की जीडीपी आ जाएगी। फिर बेटा जीडीपी एक बार आ गई, इसके आगे इसको दोनों सेक्टर को आप प्लस कर दोगे बेटा। डेप्रिसिएशन दैट इज आल्सो नोन एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल और नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दोगे बेटा, आ जाएगी डोमेस्टिक इनकम दैट इज आल्सो नोन एज एनडीपीएफसी। और फिर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो तो ऐड कर दोगे, नेशनल इनकम आ जाएगी। तो चलो बेटा टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए बस बता दिया, ऐसे करके मत करना, ये सिखाने का तरीका है क्लासिफाई करके। अदरवाइज आप इन दोनों को ऐड करके इसे माइनस करना, इन तीनों को ऐड करके इसे माइनस करना, तब आपकी आ जाएगी जीडीपी। क्या आ जाएगी, जीडीपी। और इसके बाद का टेक द स्क्रीनशॉट करते चले जाना। चलिए आइए बेटा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर सवाल करते हैं। ओके क्या करना है, कैलकुलेट एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी दैट इज डोमेस्टिक इनकम, और ए नेशनल इनकम निकालनी है। और हमें ये फिगर्स दिए गए हैं, और इन सारे फिगर्स को देखकर क्या लग रहा है कि विच मेथड आपसे पूछा गया है, और सर इन सब को देख के लग रहा है कि इनकम के नाम दिए हैं। तो बोलो बेटा इनकम मेथड का मैंने क्या फॉर्मूला बताया, बताओ बेटा। गॉड सर आपने इनकम मेथड का कहा है CRIMP, सी का मतलब कॉम्पनसेशन, और आर का मतलब है रेंट एंड रॉयल्टी, आई का मतलब है इंटरेस्ट। क्या मतलब है, इंटरेस्ट, नेशनल डेट इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट। इज इट क्लियर। एम का मतलब है भैया मिक्स्ड इनकम, और पी का मतलब है प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, बिफोर इंटरेस्ट, बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड। प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड। इज इट क्लियर। तो बताइए प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, सर प्रॉफिट होना चाहिए बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड। और गौर सर यदि हमें प्रॉफिट नहीं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया है, क्या दिया है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया है, तो बच्चा याद रखना अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में आपको डिविडेंड और टैक्स ऐड करना पड़ेगा, दैट इज कॉर्पोरेशन टैक्स।
तब बेटा आपका क्या बनेगा, प्रॉफिट। तो यदि आपको प्रॉफिट दिया है इट इज वेल एंड गुड, नहीं दिया है बच्चा, आपको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया है तो आपको डिविडेंड और कॉर्पोरेशन टैक्स ऐड करना पड़ेगा, तब ये क्या बनेगा, ओके। गौर सर ये पांचों को ऐड करके क्या निकलेगा, CRIMP। बेटा इससे जो निकलेगा उसे हम लोग डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। क्या कहते हैं, डोमेस्टिक इनकम कहते हैं, और इकोनॉमिक्स की भाषा में NDPFC कहते हैं, ओके। गौर सर करके दिखाइए। पहला क्या है, कॉम्पनसेशन। बताइए, वेजेस एंड सैलरी। तो जो एम्प्लॉय को मैंने कहा था कॉम्पनसेशन का मतलब है कॉस्ट टू कंपनी। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को बाय वर्च्यू ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड जो भी सैलरी, परक्विजिट्स और कॉम्पनसेशन देता है दैट इज कॉल्ड कॉम्पनसेशन। तो कॉम्पनसेशन क्या है, बाय वर्च्यू ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर अलाउज व्हाटएवर wages, salary, allowances or perquisites, they constitute wages compensation। तो गौर सर wages and salary दी है बेटा, इसे हम compensation कहते हैं, ओके। रेंट दिया है बेटा, रेंट एंड रॉयल्टी इज ऑल्सो इनकम अंडर द इनकम मेथड। गौर सर अगला दिया इंटरेस्ट पेड दिया है, ओके। बेटा चेक कर लो, नेशनल डेट इंटरेस्ट तो नहीं दिया सर, नेशनल डेट इंटरेस्ट अलग दिया है। याद रखना, नेशनल डेट इंटरेस्ट इज अ ट्रांसफर इनकम, इट इज अ ट्रांसफर इनकम। और नेशनल इनकम में और डोमेस्टिक इनकम में हम क्या लेते हैं, फैक्टर इनकम। क्या लेते हैं, फैक्टर इनकम। तो हम इंटरेस्ट लेंगे बट नेशनल डेट इंटरेस्ट नहीं लेंगे, बिकॉज नेशनल डेट इंटरेस्ट इज अ transfer income and transfer incomes are never taken in domestic or national income, okay। so interest कितना ले लिया, गौर सर 130 ले लिया। नेशनल डेट इंटरेस्ट इज अ ट्रांसफर इनकम छोड़ दीजिए। कॉर्पोरेशन टैक्स दिया है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉयर। बताइए बेटा, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में कितने पैसे डाले हैं, 200। तो बेटा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो भी देता है, चाहे वो उसके हाथ में दे और चाहे उसके फंड में डाले, इट कॉन्स्टिट्यूट कॉम्पनसेशन। तो बेटा एम्प्लॉयर ने जो 200 रुपीज किस में डाले हैं, एम्प्लॉयर ने जो डाले हैं प्रोविडेंट फंड में, ये उसकी सैलरी का पार्ट है, इट इज कॉम्पनसेशन। अच्छा गॉड सर, कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ने अपने ही फंड में कंट्रीब्यूट किया है। सर ये तो सेविंग्स हुई भैया जी, एक आदमी अपने इनकम में से कुछ पैसा अपने ही फंड में डाल ले, इट इज सेविंग, इट इज नॉट कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन वो होता है जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है। यहां एम्प्लॉयर ने नहीं, एम्प्लॉय ने ही अपना पैसा अपने प्रोविडेंट फंड में डाला है, विच इज नेवर कंसिडर्ड एज कॉम्पनसेशन। काट दीजिए, इसका कोई रोल नहीं है। डिविडेंड दिया है, ओके। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया है, बेटा प्रॉफिट नहीं, क्या दिया है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया है। बेटा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को यदि प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो उसमें डिविडेंड और टैक्स आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो बताइए कॉर्पोरेशन टैक्स कितना है, 50, ये भी ऐड करना पड़ेगा। और डिविडेंड कितना दिया है, 100, ये भी ऐड करना पड़ेगा। तो बताइए यदि आपको प्रॉफिट दिया है तो वेल इन गुड, लेकिन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया है मींस रिटेन्ड अर्निंग दिया है। बेटा हमें वो प्रॉफिट चाहिए होता है जो टैक्स और डिविडेंड से पहले हो, मींस नेट प्रॉफिट हो। और यदि आपको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया है तो ये टैक्स और डिविडेंड के बाद होता है। हमें बाद वाला प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमको पहले वाला चाहिए। तो बताइए जिस डिविडेंड और टैक्स को हमने पे कर दिया अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में, मैंने उनको क्या कर दिया, ऐड। तो ये क्या बन गया, प्रॉफिट। चलिए सर, और कोई मिक्स्ड इनकम दी हो, नहीं गौर सर कोई मिक्स्ड इनकम नहीं दी है। चलो बेटा इन सबको टोटल कर लो, कितना हो रहा है, 1200, 1300, कितना हो रहा है, दिस इज 1200 प्लस 230
प्लस 170, तो कितना आ रहा है 1490। 1490। देखिए बेटा कहीं कोई मिक्स्ड इनकम तो नहीं दिख रही है भैया। फिर एक बार देख लीजिए, वेजेस एंड सैलरी इज 1000 ले लिया, रेंट इज 100 हमने ले लिया बेटा, इंटरेस्ट 130 हमने ले लिया बेटा। ओके, नेशनल डेट इंटरेस्ट लेना नहीं है, कॉरपोरेशन टैक्स से अभी रुक जाइए, कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉयर इट इज कॉम्पनसेशन, तो हमने कॉम्पनसेशन में ही ऐड कर दिया। डिविडेंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया है बेटा, क्या दिया? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बेटा जब भी दिया जाए तो आप उसमें डिविडेंड और टैक्स क्या कर दो? ऐड कर दो। कर दिया गॉड सा? कर दिया गॉड सा? क्लियर? बस भैया इतना ही दिया है। लो बच्चा, इन सबको हमने ऐड कर दिया तो हमारी डोमेस्टिक इनकम कितनी आ गई? 1490। इस सबको मत देखना, बस ये देखिए कितनी आ गई? 1490। और अब इसमें डोमेस्टिक इनकम में क्या ऐड कर दो? NFIA। क्या ऐड कर दो? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कितनी दी है गॉड सर? 0 दी है। कितनी दी है? 0 दी है। तो बेटा नेट फैक्टर इनकम 0 है, तो बताइए आपकी नेशनल इनकम, बताइए क्या आ गई? नेशनल इनकम को हम क्या कहते हैं? NNPFC। कितनी आ गई? 19। तो बताओ बेटा इनकम मेथड में किन 4-5 चीजों को लेते हैं? CRIMP, कॉम्पनसेशन ले लिया, कॉम्पनसेशन में हमने वेजेस एंड सैलरी ले ली, और बेटा एम्प्लॉयर का 200 कॉम्पनसेशन ले लिया, रेंट दिया था बेटा, रेंट एंड रॉयल्टी भी ले लिया, इंटरेस्ट लिखा बेटा वो भी ले लिया। नेशनल डेट इंटरेस्ट इज अ ट्रांसफर इनकम, नहीं लेंगे। इज इट क्लियर? बेटा हमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया था, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें प्रॉफिट चाहिए। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को प्रॉफिट बनाना है तो कॉर्पोरेशन टैक्स और डिविडेंड उसमें क्या कर दो? ऐड कर दो। बेटा ये भी कर दिया, और बेटा मैंने सबको ऐड किया। इसे कहते हैं डोमेस्टिक इनकम या NDPFC कहते हैं। और डोमेस्टिक इनकम में दी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो कि इस सवाल में क्या दी है? 0। बेटा ऐड कर लें तो हमारी नेशनल इनकम या NNPFC आ जाएगी, दैट इज 1490। क्लियर? चलो बेटा, सो टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक, ले लिया बेटा जी। आइए एक और करते हैं। चलिए बेटा, कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इज इट क्लियर? चलिए बेटा, तीसरा मेथड बेटा मैंने कौन सा बताया था? गौर सर आपने तीसरा बताया था एक्सपेंडिचर मेथड। क्या क्या लिया जाता है इसमें? एक्सपेंडिचर मेथड में क्या क्या लिया जाता है गौर सर? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, फिर और नेट एक्सपोर्ट, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। और सर इससे क्या आएगा? मैं बेटा सिखा चुका हूं, इससे हमारी आ जाएगी GDP-MP। ओके, अच्छा गौड सर हमें तो डोमेस्टिक इनकम चाहिए हो, हमें NDPFC चाहिए हो, दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम, तो क्या करें?
तो क्या करें बेटा, दो चीजें माइनस कर दो, डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, तो बेटा आ जाएगी। अच्छा गॉड सर, हमें नेशनल इनकम चाहिए हो तो नेशनल इनकम को अब तो याद हो गया होगा, हम लोग क्या कहते हैं, एनएनपीएफसी। बेटा हमें यदि नेशनल इनकम चाहिए हो तो बेटा इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दो। सो बेटा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कितना है 900, बेटा ले लो। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दिया है 400, बेटा गवर्नमेंट का भी ले लो। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बताओ बेटा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना दिया है गॉड सर, 250 दिया है गॉड सर। गॉड सर चेंज इन स्टॉक का क्या करेंगे, चेंज इन स्टॉक 50 दिया है बेटा। यदि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन है। यदि बेटा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, इज इट क्लियर, तो इसमें चेंज इन स्टॉक ऑलरेडी ऐड है। अच्छा सर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया होता तो क्या दिया होता, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया होता तो हम चेंज इन स्टॉक ऐड करते। तो बेटा बताइए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो उसमें चेंज इन स्टॉक ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो सर ऐड कब किया जाता है, जब क्या दिया हो, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्या दिया हो, ग्रॉस डोमेस्टिक। तो यदि फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो चेंज इन स्टॉक ऐड करना, और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो उसमें ऑलरेडी चेंज इन स्टॉक एडेड है, आपको दोबारा ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो बताओ चेंज इन स्टॉक कब ऐड किया जाता है, जब ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया हो। अच्छा, और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हो तो चेंज इन स्टॉक उसमें ऑलरेडी एडेड है, आपको उसे इग्नोर करना है। तो हमें क्या दिया है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो बेटा हम चेंज इन स्टॉक को कंसीडर नहीं करेंगे, तभी करेंगे जब फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हो। ओके ओके, अब आइए, और हमें क्या चाहिए, नेट एक्सपोर्ट। क्या चाहिए, नेट एक्सपोर्ट। भैया इन्होंने नेट एक्सपोर्ट नहीं दिया है, क्या दिया है, नेट इंपोर्ट दिया है, मतलब नेगेटिव है। मतलब क्या है, नेगेटिव है। नेट इंपोर्ट का मतलब भैया जी एक्सपोर्ट से ज्यादा क्या है, इंपोर्ट है। सो नेट इंपोर्ट का मतलब है नेगेटिव एक्सपोर्ट। नेट इंपोर्ट इज इक्वल टू नेगेटिव एक्सपोर्ट। ओके, सो कितना है बेटा, 30। कितना है बेटा, 30। ठीक है, चलो बेटा ऐड कर लो इन सबको। 900 प्लस 400 प्लस 250 माइनस 30 कितना आ गया, 1520। इसे क्या कहते हैं, इसे बेटा जीडीपी मार्केट प्राइस कहते हैं। इसमें से क्या हटा दो, डेप्रिसिएशन। बेटा याद रखना इकोनॉमिक्स में डेप्रिसिएशन की बजाय ये लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। याद रखना बेटा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और डेप्रिसिएशन सेम चीज है। बेटा कितना दिया है, 20। बेटा इसे लेस कर दो। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या दिया है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। कहीं कोई दिख रहे हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये दिए हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, कितने दिए हैं, 100। इसे भी लेस कर दो तो बेटा 1400 हमारा क्या आ जाएगी, डोमेस्टिक इनकम। क्या आ जाएगी, डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी। और अब इसमें क्या ऐड कर दो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो दी है, कितनी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो कितनी दी है, -40। -40 ऐड कर दो। सो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -40 है, तो आपकी 1360 क्या आ जाएगी, नेशनल इनकम, विच इज ऑल्सो नोन एज एनएनपीएफसी।
तो बेटा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में मैंने गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऐड कर दिए। हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसलिए हमने चेंज इन स्टॉक को कंसीडर नहीं किया। और हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में चेंज इन स्टॉक ऑलरेडी इंक्लूडेड था और नेट इंपोर्ट इज इक्वल टू नेगेटिव एक्सपोर्ट। तो बेटा मैंने -30 किया, बेटा इन सबको ऐड किया, जीडीपी एमपी आ गई। आपको याद है हमने डेप्रिसिएशन दैट इज कंजम्पशन और टैक्स माइनस कर दिया, हमारी डोमेस्टिक इनकम आ गई दैट इज कॉल्ड एनडीपीएफसी। मैं ऐड कर दिया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो कितनी थी -40, और आपकी नेशनल इनकम आ गई। तो बेटा मैं हर क्वेश्चन में आपको 3 चीजें लगातार सिखा रहा हूं, जीडीपी, डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम। और बेटा कोई और चीज पूछे तो भाई साहब आप प्लस माइनस करके आप उनको निकाल सकते हैं। मैं तो आपको अभी बिगनर्स की तरीके से सिखा रहा हूं। चलिए बेटा टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द क्वेश्चन। अच्छा गॉड सर मैंने बता ही दीजिए, यदि सवाल में यही चीज होती ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो बेटा यदि फिक्स्ड वर्ड लिखा होता तो बेटा ना केवल हम 250 लेते, बल्कि चेंज इन स्टॉक जो कितना है सवाल में 50, इसको भी हम यहां क्या करते, ऐड करते। तो बताओ बेटा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक क्या बनता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यदि फिक्स्ड कैपिटल लिखा होता तो बेटा यदि फिक्स्ड कैपिटल लिखा होता तो याद रखना 50 रुपीज में और ऐड करता यदि होता तो। ओके बेटा टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस प्रॉब्लम एंड नाउ मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। आइए बेटा ये क्वेश्चन कर रहा हूं बेटा जिसमें मैं 2 मेथड कवर करूंगा, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। क्लियर? चलो बेटा टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द प्रॉब्लम एंड देन आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम, बिकॉज़ सामने रखिए प्रॉब्लम, ठीक है ना। चलो बेटा इनकम मेथड, चलो बेटा फार्मूला बताओ बेटा, इनकम मेथड का क्या फार्मूला मैंने आज ही बताया है, बोलो गौर सर आपने कहा है CRIMP will give you CRIMP will give you domestic income, NDP FC आ जाएगा, सीधी डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी और इसमें ऐड कर दो NFIA तो आपकी आ जाएगी NNPFC दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। C मीन्स कॉम्पनसेशन दैट इज कॉस्ट टू कंपनी, R मीन्स रेंट एंड रॉयल्टी, I मीन्स इंटरेस्ट, नेशनल डेट इंटरेस्ट नहीं, M मीन्स मिक्स्ड इनकम और P मीन्स प्रॉफिट। बेटा याद रखना प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, बिफोर कॉर्पोरेट टैक्स एंड डिविडेंड। तो बेटा यदि आपको प्रॉफिट दिया इट इज वेल एंड गुड, लेकिन यदि आपको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया है, ये प्रॉफिट बेटा टैक्स और डिविडेंड के बाद होता है और हमें ये जो प्रॉफिट लिखना है बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड। तो समझ गया ना जी। चलिए आइए बताइए कॉम्पनसेशन कितना है, कॉम्पनसेशन गॉड सा 600 ले लो बेटा। बेटा और देखो कोई रेंट एंड रॉयल्टी दिख रही है, गॉड सर हमें रेंट दिख रहा है, कितना दिख रहा है 200, ओके रेंट ले लो 200। और बोलो बेटा देखिए कोई इंटरेस्ट दिख रहा है, जी गॉड सर इंटरेस्ट दिख रहा है, बेटा इसको भी ले लो 310। बेटा देखो एम मींस मिक्स्ड इनकम कोई दिख रही हो, मिक्स्ड इनकम कोई दिख रही हो, नहीं गॉड सर कोई मिक्स्ड इनकम नहीं दिख रही है, इज इट क्लियर? हाँ नहीं दिख रही है। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड कितनी दी है बेटा 350, ले लो बेटा इसको भी। और P मींस प्रॉफिट, P मींस प्रॉफिट, बेटा हमें क्या दिया गया प्रॉफिट, इज इट क्लियर? नॉट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। यदि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है और उसे प्रॉफिट बनाना है तो टैक्स और डिविडेंड ऐड करो, बट
इन्होंने हमें क्या दिया है, प्रॉफिट, मतलब हमें उसकी कोई प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है बच्चा, बस इनको ऐड कर लो तो कितना हो रहा है 600, कितना हो रहा है, दिस इज 800 प्लस 3 प्लस 6, 800 प्लस 660 प्लस 400, कितना आ रहा है, और सर हमारी डोमेस्टिक इनकम आ रही है 1860, कितनी आ रही है 1860, बस बेटा इसमें एक चीज और ऐड कर दो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कहीं दिख रहा है बेटा, देखो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और सर ये लिखा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कितना दिया है -10, क्या दिया है -10, तो बेटा आपका कितना आ गया 1850, 1850 हमारी क्या आ गई, नेशनल इनकम, दैट इज कॉल्ड NNPFC। बोलो बेटा, जी गॉड सो, बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया बेटा जी। चलो बेटा अब इसी सवाल को मैं एक्सपेंडिचर मेथड से कर रहा हूं, किससे कर रहा हूं, एक्सपेंडिचर मेथड से कर रहा हूं बच्चा, ये तो आप जानते ही हो मेथड कोई भी हो, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम सेम होगी, और यदि नहीं है इसका मतलब कुछ गड़बड़ कर रहे हो। चलो बेटा इसी मेथड को, इसी क्वेश्चन को मैं अब किस मेथड से कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं एक्सपेंडिचर मेथड से। बताओ बेटा एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होगा, क्या होगा एक्सपेंडिचर मेथड में, क्या होगा गौर सर, एक्सपेंडिचर मेथड में 4 लोग खर्चे करते हैं, इज इट क्लियर, पहला खर्च करने वाला कौन है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तीसरा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन, बेटा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन किन दो चीजों से मिलकर बनती है, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक से, फिक्स्ड कैपिटल इंफॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक, सो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और लास्ट होता है नेट एक्सपोर्ट, क्या होता है बेटा, नेट एक्सपोर्ट, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, बेटा इससे क्या निकल कर आ जाती है गौर सर, जी DPMP, इसमें से माइनस क्या करते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, जिसे हम लोग प्यार से डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसे हम इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी कहते हैं, ओके। तो आ जाती है डोमेस्टिक इनकम, चलिए भैया जी तो बताइए पहला क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, देखो बेटा क्वेश्चन में कितना दिया है, और सर 1000 दिया है, ओके। अब बताओ गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और सर नंबर 2 पे दिया है 550, ओके। अब देखो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कोई कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, गॉड सर हमें दिया है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, क्या दिया है, नेट, नेट का मतलब हमने डेप्रिसिएशन इसमें से ऑलरेडी क्या कर दिया, माइनस, सो बेटा हमें क्या दिया है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं, हमें क्या दिया है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बताओ बेटा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, इसका मतलब सर हमें क्या लेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डेप्रिसिएशन लेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नेट का ग्रॉस और नेट का मतलब है कि डेप्रिसिएशन ऑलरेडी क्या हो चुका है, माइनस। तो बताइए नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना दिया है,
385। याद रखना ये ग्रॉस नहीं है, ये क्या है, नेट, मतलब आपको डेप्रिसिएशन माइनस करने की जरूरत नहीं है। ओके, और नेट एक्सपोर्ट क्या दिया है, नेट एक्सपोर्ट कितना दिया है, नेट एक्सपोर्ट कितना दिया है, -15। चलो चलो बेटा इसे ऐड कर लो, बताइए 1000 प्लस 550 प्लस 385 -15, ये कितना आ रहा है, 1920 आ रहा है। और बेटा ये जी नहीं है, ये क्या है, NDPMP। क्यों जी क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा क्या दिया था, नेट। नेट का मतलब है यदि बेटा डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस हो चुका है तो हम इसे GDPMP नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस बोलेंगे। क्यों, क्योंकि नेट होने का मतलब है डेप्रिसिएशन इसमें से ऑलरेडी माइनस हो चुका है, और डेप्रिसिएशन माइनस होने के बाद कोई चीज ग्रॉस नहीं होती है, वो नेट हो जाती है। ओके, एक चीज और माइनस कर दो, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना दिया है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बताओ बेटा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया है बेटा, 60 दिया है। क्या दिया है, 60। तो बताइए मेरे बेटा हमारी डोमेस्टिक इनकम कितनी आ गई, NDPFC कितनी आ गई, 1860। पुराने मेथड में भी कितनी थी, 1860। और इसमें ऐड क्या कर दो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दैट इज -10। तो ये हमारी आ गई NNPFC। NNPFC बोलो बच्चा, क्लियर जी, गौर सर। तो बच्चा इस वीडियो में मैंने 4 क्वेश्चंस आपको सिखाए जिसमें मेरी एम्फेसिस थी, इज इट क्लियर। मैंने एक सवाल वैल्यू एडिड मेथड का भी किया, 2 सवाल इनकम मेथड के किए, और बेटा एक्सपेंडिचर मेथड के भी मैंने 2 क्वेश्चन किए हैं। इज इट क्लियर। मेरा पर्पस है कि आपको रिपीटेडली प्रैक्टिस कराना और चीजों को क्लियर करना। सो बच्चा दैट्स फॉर टुडे, रिलाई ऑन अस, वी रिलाई ऑन लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। बच्चा थैंक यू वेरी मच। इज इट क्लियर, कीप प्रैक्टिसिंग। इज इट क्लियर, ओके, थैंक यू।